121 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आपका ये सवाल आया है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा कोई काम करूंगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा वहां एडमिशन कराऊंगा। हाँ मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें उधार दूंगा। तो ये जो उम्मीद रखने वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, इनको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं? अब यहाँ पे मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा है क्योंकि मैंने एडवांस में बहुत सारे वीडियोस प्रिपेयर कर लिए हैं। तो मैं बस उनका एक खाका तैयार कर लिया है, पूरा वो प्रेजेंटेशन तैयार है। तो इसी वजह से मैं सिर्फ यहाँ स्ट्रक्चर डालकर आपके लिए अपडेट कर रहा हूँ। ये कमेंट था, तो अरोड़ा साहब योर कमेंट, और उस पे ये वीडियो आपके लिए। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर सीधा सीधा डोंट एक्सपेक्ट। अच्छा, यहाँ मैंने मी लिखा है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं उससे ये उम्मीद मत करना, तो डोंट एक्सपेक्ट हिम, ये हो जाएगा। वो उस लड़की से उम्मीद मत करना, तो डोंट एक्सपेक्ट हर। तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप यहाँ पर पिक कर लेंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू, और उसके बाद बेस वर्ब का इस्तेमाल होता है। पूरा स्ट्रक्चर मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है क्योंकि इतना ही काफी है आपके समझने के लिए। अब एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जो आपने ही बताया था कि इनको कवर करके बताइए मुझे। अच्छा, हिंदी में भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। यहाँ पर कोई नॉनसेंसिकल है, इसका नहीं भी आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब नॉनसेंसिकल तो नहीं, लेकिन इसका नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका सेंटेंस सेम मीनिंग देगा, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब मत से सेंटेंस में मत का इस्तेमाल हुआ है, सो डोंट एक्सपेक्ट, अरे नहीं, एक्सपेक्ट क्यों लिख रहा हूं मैं? सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू, तुम्हारा कोई काम करूंगा। डू योर वर्क, डू योर वर्क, सिंपल। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू योर वर्क, डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू योर वर्क। कोई काम करूंगा, मैं तुम्हारा कोई काम करूंगा, तो क्या कहेंगे फिर? डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू एनी ऑफ योर वर्क, एनी ऑफ योर वर्क। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू एनी ऑफ योर वर्क। चलिए, ये वो हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा वहां एडमिशन कराऊंगा। डोंट एक्सपेक्ट मी टू, आगे बोलिए, गेट योर एडमिशन, सॉरी यू गेट यू क्या एडमिशन देयर। अब ये सेंटेंस आपको देखकर अटपटांग लग रहा होगा, सॉरी ऊट पटांग लग रहा होगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। अच्छा, फिर भी अगर आपको तसल्ली करनी है तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू गेट यू एडमिटेड देयर भी कह सकते हैं, एडमिटेड देयर। अच्छा, ये एडमिटेड देखकर हॉस्पिटल वाली फीलिंग आ रही होगी जी, लेकिन ये हॉस्पिटल के अलावा अगर आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, होता है ना कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी सिफारिश से भी काम, अब तो खैर क्या ही होगा, लेकिन पहले हो जाया करता था। तो इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, हॉस्पिटल तो खैर हो ही सकता है। तो एडमिटेड दोनों ही केस में इस्तेमाल होता है। सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू गेट यू एडमिटेड देयर, या फिर डोंट एक्सपेक्ट मी टू गेट यू एडमिशन देयर। ठीक है। फिर आता है, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें उधार दूंगा। अच्छा, उधार देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंड, टू लेंड मनी। ओके। अच्छा, उधार मांगना को क्या कहते हैं? बोरो मनी, टू बोरो मनी। और वापस करने को? रिटर्न, टू रिटर्न, सिंपल। अब यहां पर कहा जा रहा है, डोंट, तुमसे मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें उधार दूंगा। डोंट एक्सपेक्ट मी टू लेंड यू मनी, लेंड यू मनी। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, लेंड मनी टू यू वो मत करिए। जो रिसीवर होता है, लेंड के ठीक बाद उसी का नाम आता है, वही आता है। सो लेंड यू मनी, डोंट एक्सपेक्ट मी टू लेंड यू मनी, डोंट एक्सपेक्ट मी टू लेंड यू मनी। और ये आखिरी वाला, अब स्ट्रक्चर तो पता चली गया है, तो इसका ट्रांसलेशन आप डाल दीजिए। अच्छा, सिफारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेकमेंड, ठीक है। सो अब बाकी का पूरा सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। डोंट एक्सपेक्ट मी टू, इससे तो आप शुरुआत करेंगे ही करेंगे, बाकी आप ट्रांसलेट कर दीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही।